Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are studying the class 8 from unit number 6 from Oxford Essential Series. इसका टाइटल है द एनवायरनमेंट टुडे। आपको पता है एनवायरनमेंट क्या होती है? हमारा माहौल जो होता है। अच्छा, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क है। तो एटमॉस्फेयर बुनियादी तौर पर मौसम से रिलेटेड होता है कि वहाँ की एयर कैसी है, ठंड है, गर्मी है। तो एटमॉस्फेयर थोड़ा स्पेसिफिक होता है मौसम के हवाले से। लेकिन एनवायरनमेंट ओवरऑल सोशल जो हमारी हालत होती है, फॉर एग्जांपल स्कूल का माहौल अलग होता है, ऑफिस का अलग होता है, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें जो है एनवायरनमेंट में काउंट होती है कि आसपास का हमारा माहौल कैसा है। एक मोहल्ले का माहौल एक अच्छा हो सकता है, दूसरे मोहल्ले का माहौल ख़राब हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें काउंट होती है एनवायरनमेंट में। ठीक है, कि वहाँ पे आवाज़ कितनी है, वहाँ पे गंद कचरा कैसा है, गलियाँ कैसी है, माहौल कैसा है, तो ये सारी चीज़ें उसमें काउंट होती है। तो एनवायरनमेंट थोड़ा सा वसी पस मंज़र में यूज़ होता है। अच्छा, यहाँ पर दो क्वेश्चन है। पहले है व्हाट इज़ लिटरिंग। लिटरिंग क्या है? मीन्स गंद कचरा। ठीक है, लिटरिंग की वर्ड की मीनिंग है गंद कचरे को हम कहते हैं। व्हाट इज वाई इज लिटरिंग अ बैड थिंग। अब बच्चों से ये पूछना है पहले कि लिटरिंग है क्या, और लिटरिंग बैड थिंग क्यों है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। आपने स्कूल में भी महसूस किया होगा, हम कितनी भी अपने पियोन को कहें, हम खुद उसमें एफर्ट लें, लेकिन हम सफाई मैनेज नहीं कर सकते जब तक बच्चे ये खुद रियलाइज़ नहीं करें कि यार ये चीज़ ख़राब है, मुझे जो है लिटरिंग नहीं करनी, मुझे कोई भी रैपर हो या कुछ भी मैं चीज़ खाती हूँ तो वो डस्टबिन में डालूँ, रैपर वगैरह जो भी होते हैं। तो बच्चों को ये समझाने की ज़रूरत है। तो ये फैमिलीज़ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को ये समझाएं, टीचर्स के लिए भी अहम है, और ख़ुद बच्चे ये रियलाइज़ करें कि स्कूल हो, गलियां हो, हमारा घर हो, हमारे शहर हों, ये सारे हमारे हैं, तो उनको साफ़ सुथरा रखना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करें, इन दो क्वेश्चंस पे बच्चों से पूछें कि उनके आइडियाज़ क्या हैं, वो क्या समझते हैं, क्या वो रियलाइज़ करते हैं हम में भी ये गलतियाँ हैं। ठीक है, अब हम लेसन पढ़ते हैं। चलो, वन फाइन संडे, एक अच्छी संडे मॉर्निंग को। फाइन संडे का मतलब है, संडे नॉर्मली फाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर रिलैक्सेशन होती है। संडे को कोई काम नहीं होता, ऑफिस नहीं जाना पड़ता, स्कूल नहीं जाना पड़ता, तो संडे रिलैक्स डे होता है। तो ये कहता है वन फाइन संडे मॉर्निंग साजिदा एंड हर सिबलिंग्स वर प्लेइंग इन द कोर्ट यार्ड ऑफ देयर हाउस। अब इस लाइन में कुछ वर्ड्स हैं, जिस तरह सिबलिंग्स का मतलब है बहन भाई। ठीक है, और कोर्ट यार्ड का मतलब है घर का जो सहन है। तो संडे की मॉर्निंग को साजिदा और उसके बहन भाई खेल रहे थे घर के सहन में। साजिदा हैड ए पैकेट ऑफ चिप्स। अब साजिदा क्या कर रही थी? साजिदा के पास चिप्स का पैकेट था, दैट शी वॉज बिजी ईटिंग, और वो खा रही थी। वेन शी फिनिश्ड, जब उसने ख़त्म कर दिया उसमें से सारे चिप्स, शी ड्रॉप द एम्प्टी। अब यहाँ पे पी जो है ना एम्प्टी में, ये पी थोड़ा सा साइलेंट पढ़ा जाता है। एम्प्टी, एम्प्टी मीन्स पी थोड़ा सा लिया जाता है लेकिन उस पर जोर नहीं दिया जाता। एम्प्टी पॉकेट ऑन द फ्लोर एंड ज्वाइन इन द गेम। उसने क्या किया? उसने ड्रॉप कर दिया, मीन्स फेंक दिया। वो एम्प्टी का मतलब है खाली पैकेट को ऑन द फ्लोर, ज़मीन पर, फर्श पर, एंड ज्वाइन द इन द गेम, और फिर गेम में लग गई। साजिदा's मदर नोटेड दिस वाइल लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। साजिदा की अम्मी ने ये नोट किया, और वो कहाँ थी? वो विंडो से देख रही थी, मीन खिड़की से देख रही थी। डिसअप्रूवल वॉज रिटन लार्ज ऑन हर फेस बट शी डिडंट से एनीथिंग। अब जैसे ही अम्मी ने ये देखा खिड़की से, तो डिसअप्रूवल मीन्स नाराज़गी, नाराज़गी वाज रिटन लार्ज, उसके चेहरे से, वाज रिटन लार्ज, रिटन लार्ज मीन्स चेहरे से साफ नज़र आ रही थी। रिटन लार्ज ऑन हर फेस मीन्स चेहरे से साफ नज़र आई।
पर उसने कुछ भी कहा नहीं, ठीक है, क्योंकि उसको बुरा तो लगा लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। आफ्टर नॉइजी गेम, थोड़ी सी ये नॉइजी गेम जो थी जिसमें आवाज़ था, शोर शराबा था, द चिल्ड्रेन ट्रूप्ड इनसाइड। ट्रूप इनसाइड मीन्स, वैसे तो ट्रूप दस्तों के लिए यूज होता है, फौजी दस्ते जो होते हैं वो ट्रूप करते हैं, तो इसका मतलब है टोलियों से अंदर जाना। वो टोली बना के अंदर चले गए, मीन्स जैसे ही गेम खत्म हुई तो सारे बच्चे अंदर चले गए। अब यहाँ पे क्या होता है, आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क सेड साजिदा रशिंग टू हर रूम। साजिदा ने रश करके जल्दी से अपने रूम में गई और क्या कहा, मुझे अपना काम करना है, क्योंकि गेम में काफ़ी टाइम ज़ाया हो गया। तो उसने जल्दी से रूम में गई कि यार मुझे तो अपना होमवर्क करना है। वेन शी ओपन द डोर, जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, वाट डिड शी सी, उसने क्या देखा, पीसेज ऑफ पेपर वर स्ट्रोन ऑल ओवर द फ्लोर। अच्छा, ये इसको पढ़ा जाएगा स्ट्रोन, ठीक है, ऑल ओवर द फ्लोर। पीसेज ऑफ पेपर मीन्स पेपर के पीसेज जो थे, स्ट्रोन का मतलब है स्प्रेड, फैले हुए थे, ऑल ओवर द फ्लोर, सारे फ्लोर पे। जैसे ही वो रूम में दाखिल हुई, शी स्टूड द डोर, शी स्टूड देयर इन सरप्राइज, वो वहां पे तहज्जुब में खड़ी हो गई। हाउ डिड दिस हैपन, मीन्स उसको हैरानी कि ये कैसे हो गया। शी मम्बल्ड टू हिमसेल्फ, मम्बल्ड हिमसेल्फ टू हिमसेल्फ मीन बड़बड़ करना, ठीक है, अपने आप कुछ बोलना, ये क्या हो गया, ठीक है, ऐसे जैसे हम फ्रस्ट्रेशन में कहते हैं। एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट गेव देम वे टू एंगर। अब जो एस्टोनिशमेंट थी मीन्स उसकी जो हैरानी थी वो गुस्से में तब्दील हो गई। पहले तो वो उसको हैरानी थी, फिर सर पे हाथ रखा कि ये कैसे हो गया, उसकी हैरानी जो है ना वो गुस्से में तब्दील हो गई। शी रैन टू द किचन, वो दौड़ के गई किचन में, वेयर आर मदर वॉज बिजी प्रिपेयरिंग लंच, जहाँ पर उसकी अम्मी खाना बनाने में मसरूफ थी। अब वो अम्मी को क्या कहती है, माई रूम इज अ मेस, माना मेरा रूम जो है ना, मेस का मतलब है पूरा उलट पुलट, उसमें गड़बड़ नज़र आ रही है, पूरा फैला हुआ है, ठीक है, मीन्स कोई चीज़ उसमें सेटिंग से नहीं है। तो मैस कहते हैं कोई चीज़ बेतरतीबी से गंदगी फैली हो तो उसको, सारी चीज़ों को मैस कहते हैं। हु कुड हैव डन इट, कौन कर सकता है ये। कंप्लेन साजिदा, साजिदा ने कंप्लेन किया। वाज़न्ट इट यू, आस्क्ड मदर, अब अम्मी ने पूछा तुमने नहीं किया। ऑफ कोर्स नॉट, नहीं बिल्कुल नहीं। आई ऑलवेज कीप माई रूम नीट एंड टाइडी, मैं हमेशा अपने रूम को नीट एंड टाइडी, नीट का मतलब है साफ रखना, टाइडी मीन्स तरतीब से रखना, हर चीज़ को अपनी अपने सलीके से रखना। कहती है कि मैं तो हमेशा अपने रूम को नीट एंड टाइडी रखती हूँ, ठीक है, साफ सुथरा रखती हूँ। ओनली यूर रूम, फ़कत अपना रूम, बट वाट अबाउट द अदर प्लेसेस। अब अम्मी ने थोड़ा सा गुस्से में उससे सवाल पूछे, बट और जगह। शी लेड हर आउटसाइड एंड पॉइंटेड टू द एम्प्टी पैकेट ऑन द फ्लोर, वो लेके गई, लेड हर मीन्स लेके गई, आउटसाइड बाहर लेके गई, एंड पॉइंटेड टू द एम्प्टी पैकेट, और वो जो खाली पैकेट था फ्लोर पे उसकी तरफ पॉइंट किया, उंगली मीन्स की कि देखो, ठीक है, निशानदेही की। हाउ डिड दिस कम हियर देयर, ये यहाँ कैसे आया, बाय इटसेल्फ, खुद चल के आ गया। शी आस्क्ड, इसने पूछा। साजिदा's ब्रदर एंड सिस्टर हु वर वाचिंग, साजिदा का भाई और बहनें जो थी वो देख रहे थे, विथ ग्रेट इंटरेस्ट, बहुत दिलचस्पी से, वो शरारती थे कि भाई अब साजिदा को डांट पड़ रही है तो वो मज़े ले रहे थे। आल शाउटेड, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने चीख कर बोला, साजिदा थ्रू इट, साजिदा ने ये फेंका है, एंड साजिदा गिलियर्ड एट देम इन एंगर, और फिर साजिदा ने क्या किया, गिलियर मीन गुस्से से उनको दिखा, ठीक है, क्योंकि गुस्सा तो आया ना कि वो कंप्लेन कर रहे थे साजिदा की। साजिदा, इज दिस हाउ यू ट्रीट योर होम,
साजिदा क्या तुम इस तरह ट्रीट करती हो अपने घर को? ट्रीट करना मीन सलूक करना, इस तरह रहती हो अपने घर में? इट विल सून बिकम अ ट्रैश कैन। ट्रैश कैन मीन्स डस्टबिन। मीन्स अगर इस तरह रही तो ये तो जल्दी ही डस्टबिन में तब्दील हो जाएगा। इफ यू कीप बिहेविंग लाइक दिस, अगर इसी तरह तुमने बिहेव करना शुरू किया तो ये तो डस्टबिन हो जाएगा, घर पूरा गंद कचरे का ढेर हो जाएगा। ट्रैश कैन मीन गंद कचरा, डस्टबिन। एंड नो, डू नॉट थ्रो इट आउटसाइड आइदर, और बाहर भी नहीं फेंको। शी एडेड, उसने और बोला। वेन शी एडेड मीन्स पहले जो बात कर रही थी उसमें कुछ ऐड किया, ठीक है। वेन ये सा साजिदा पिक अप द पैकेट एंड वॉक विथ इट टुवर्ड द विंडो, जब उसने देखा साजिदा ने वो पिकअप किया पैकेट को, मीन्स फ्लोर से उठाया, एंड वॉक और चली गई विथ इट उसके साथ लेके टुवर्ड द विंडो, विंडो की तरफ। ट्रीट योर स्ट्रीट्स लाइक यू वुड ट्रीट योर होम, मीन्स उसी तरह अपनी गलियों का भी ख्याल करो जिस तरह तुम अपने घर का रखती हो। इनफैक्ट यू शुड ट्रीट एवरी प्लेस, दर हकीकत तुम्हें हर जगह का इसी तरह एज इट इज़ योर होम, इसी तरह ख्याल रखना चाहिए जिस तरह अपने घर का रखती हो। दैट इज़ द ओनली वे इट विल रिमेन क्लीन एंड प्लेजेंट फॉर एवरीवन। यही तरीका है कि फिर सब कुछ साफ और खूबसूरत, दिलकश मीन्स दिल को पसंद आने वाला, प्लीजेंट, ठीक है, दिलकश, एवरीबडी, हर किसी के लिए, ठीक है। अगर हम अपने टाउन्स को, अपनी स्ट्रीट्स को, अपने घर को, अपने स्कूल्स को, सब चीज़ों को साफ रखेंगे तो मज़ा आएगा, साफ भी नज़र आएगा। साजिदा लिसन टू हदर मदर क्वाइटली, साजिदा ने सुना अपनी अम्मी को, क्वाइटली मीन्स खामोशी से। शी न्यू शी वाज राइट, उसको उसे लगा या उसको पता था कि वो सही कह रही है। एंड अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज मीन अपोलोजाइज्ड मीन्स उसने माफ़ी मांगी। फीलिंग क्वाइट अपसेट, काफ़ी अपसेट थी, ठीक है। एंड एम्बेरेस्ड, और शर्मसार भी थी। परेशान को अपसेट मीन्स परेशान, या एम्बेरेस्ड मीन्स शर्मसार थी। शी वॉक्ड इनसाइड क्लचिंग द एम्प्टी रैपर टाइटली, शी वॉक्ड इनसाइड, वो अंदर गई। क्लचिंग मीन्स उठाना, लेकिन क्लचिंग का मतलब है एक हाथ से अगर हम कोई चीज़ मजबूत से इसे उठाते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लचिंग। द एम्प्टी रैपर टाइटली, जो खाली रैपर था उसको टाइटली से, मजबूती से। शी फ्लैंग इट इन द किचन ट्रैश, और उसने क्या किया? फ्लैंग मीन्स फेंकना, ठीक है, थ्रो करना या फेंकना। उसने फेंका इन किचन ट्रैश कैन में, किचन में जो पड़ी थी डस्टबिन, ये राइट साइड पे आप देख रहे हो ट्रैश कैन है। एंड वेंट इन टू टाइड योर रूम, और फिर क्या किया उसने? वो रैपर तो पहले डस्टबिन में डाला, फिर अपने रूम में गई, अपने रूम को तरतीब में लाने के लिए या साफ़ करने के लिए। नेक्स्ट वीकेंड, वीकेंड हम कहते हैं जो छुट्टी का दिन होता है, ऑफिशियल, ठीक है। कहीं कहीं पे स्कूल फॉर एग्जाम्पल अभी सैटरडे संडे, सैटरडे भी ऑफ था, तो इसका मतलब है हमारा वीकेंड था 2 दिन का। लेकिन कभी कभी सिर्फ संडे छुट्टी होती है तो हम कहते हैं वीकेंड संडे का होता है। जिस तरह सऊदी अरब में आप चले जाओगे तो वहाँ पर प्रॉबली जो वीकेंड होता है वो फ्राइडे और सैटरडे का होता है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओ यूरोप में, तो वहाँ पे ज़्यादातर सैटरडे संडे का वीकेंड होता है। साजिदा एंड फ्रेंड्स डिसाइडेड, वीक एंड का मतलब है हफ्ते का आखिर, ठीक है। साजिदा एंड हर फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो टू द पार्क, साजिदा और कुछ दोस्तों ने फैसला किया पार्क में जाने का, नियर देयर हाउस, उनके घर के साथ जा था। इट हैड ए ग्रासी पैच, अब पार्क में क्या था? एक तो ग्रासी पैच था, ठीक है, ग्रासी, सिंधी में असां उनखे छबर चवंदा आहियूं, ठीक है। पैच था, पैच मीन्स टुकड़ा। जॉगिंग ट्रैक था जहाँ पे लोग वॉक करते थे, जॉग करते थे, ट्रैक भी था, वो रास्ता था। एंड प्ले ग्राउंड, और प्ले ग्राउंड भी था। एज दे वर डिसाइडिंग व्हाट टू प्ले, जैसे ही वो फैसला भी कर रहे थे कि हमें क्या खेलना चाहिए, अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंज, एक माना बड़ी क्या थी? बदबू, वाफ्टेड,
ये लिखा हुआ है वाफ्टेड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंच मीन्स बदबू, वाफ्टेड देयर वे। वाफ्टेड मीन्स आना, उड़ के आना, या फॉर एग्जाम्पल हवा के झोंके के साथ जो आती है बदबू। कैसे आती है? नहीं आ रही है, अचानक हवा लगी तो जहाँ पे कोई गंद किचरा है वहाँ से बदबू आएगी। तो जैसे ही वो फैसला कर रहे थे कि हमें क्या खेलना चाहिए, मीन्स बदबू आने लगी, वाफ्टेड देयर वे, उड़ के उनकी तरफ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अग दे सेड इन अ यूनिसन। अग एक मीन्स एक्सप्रेशन है, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्रेशन है। जब फॉर एग्जाम्पल हमें बदबू आती है तो हम क्या कहते हैं? अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं पे हम जाते हैं, अगर कोई कुत्ता वुत्ता डेथ कर जाता है, अगर मरा हुआ है कहीं पे रोड पे, तो हम अगर गाड़ी में भी जाते हैं तो बदबू आने लगती है, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या था? हम क्या कहते हैं? नाक को करते हैं। और सारू ने साथ मोल के बोला कि ये क्या है, ठीक है। तो मीन्स ये एक्सप्रेशन जो दिया जाता है जब कोई स्मेल हमें अच्छी नहीं लगे, ठीक है, कराहत महसूस हो। यूनिसन मीन्स साथ में सबने। रिंकलिंग देयर नोज, और फिर क्या क्या कर रहे थे? हम अपने नोज को बंद करने की कोशिश करते हैं, हाथ लगाते हैं नोज को। इन डिस्गस्ट मीन्स कराहत में या नफरत से। एंड लुकिंग अराउंड फॉर द सोर्स ऑफ द हॉरिबल स्मेल, और सब ने देखा कि यार ये कहाँ से बदबू आ रही है। हॉरिबल स्मेल मीन्स बहुत ज़्यादा ख़राब ये बदबू, वो कहाँ से ये बू आ रही है, स्मेल आ रही है। ठीक है, तो इस सारे सेंटेंस का मतलब यही है कि जैसे ही वो बदबू आई तो उनके एक्सप्रेशन क्या हुए थे। और फिर हम नेचुरल क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं कि यार ये क्या हुआ, और फिर आसपास देखते हैं कि कहाँ से आ रही है। दे सा दैट इट वाज। अब उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एमनेटिंग, एम नेटिंग, ये लिखा हुआ है एमनेटिंग। दे सा दैट इट वाज एमनेटिंग फ्रॉम अ हीप ऑफ गार्बेज अलोंग द वॉल। उन्होंने देखा एमनेटिंग, एमनेटिंग का मतलब है निकलना या खारिज होना, कि वो जो देसा दैट इट वाज खारिज हो रही थी, मीन्स ये जो स्मेल है वो खारिज हो रही थी फ्रॉम अ हीप ऑफ गार्बेज, एक गार्बेज का दड़ा था, ठीक है, अलॉन्ग द वॉल, वॉल के साथ, वहाँ से आ रही थी। सम वाज इन बैग्स, कुछ गार्बेज बैग थे सा, बट मोस्ट ऑफ द रबिश, लेकिन ज़्यादातर जो गार्बेज था वो आउटसाइड था, रॉटिंग अवे, और सड़ा हुआ था। रॉटिंग अवे मीन्स सड़ा हुआ, गला हुआ। हाउ डिस्गस्टिंग, ठीक है, कितना ख़राब है या नफ़रत अंगीज़ है। डिस्गस्टिंग मीन्स हम जब एक्सप्रेस करते हैं किसी चीज़ से शदीद नफ़रत। अब ये कहती है आई विश वी कुड डू समथिंग अबाउट इट, मैं कुछ कर सकूं इसके बारे में। एक्सक्लेम साजिदा, साजिदा ने बोला। रिमेंबरिंग लास्ट संडेज एपिसोड एंड एडमिनेशन, एडमिनेशन इसको किस तरह बोलेंगे? एडमिनेशन फ्रॉम हर मदर। एडमिनेशन कहते हैं नसीहत को। लास्ट संडे को जो किस्त हुई थी उसको वो कहानी याद आ गई कि जो अम्मी ने नसीहत की थी, शी वॉज रेडी टू टेक एक्शन। अब वो रेडी थी कि मुझे एक्शन लेना है, ये जो गार्बेज है इसके बारे में कुछ ना कुछ मुझे करना है। अब ये क्या कहती है? लुक एट ऑल द गार्बेज, हाउ मच नाइसर दिस पार्क वुड बी इफ इट वॉज क्लीन, बट हु विल क्लीन इट। लुक एट ऑल, ये सारे कचरे को देखो, कितना अच्छा होगा। नाइसर मीन्स अच्छा होगा, दिस पार्क वुड बी अच्छा होगा अगर ये क्लीन हो, बट हु विल क्लीन इट, लेकिन करेगा कौन? आई थिंक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्स ऑन अस, मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। फॉल्स ऑन अस मीन्स हमारी जिम्मेदारी है। वाई आस्क्ड रियान, रियान कहता है क्यों? वी हैवंट थ्रोन ऑल दीज थिंग्स हियर, हमने नहीं फेंका ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब वो कहती है कि भाई करना चाहिए। अब रियान कहता है कि भाई हमने थोड़ी फेंका है कि हम इसको उठाएं। दिस गार्बेज प्रॉबली कम्स फ्रॉम आवर होम, वो कहती है ये गार्बेज जो गंद कचरा है शायद, प्रॉबली मीन्स शायद हमारे घर से आता है। साजिदा ने बोला। शी थॉट ऑफ द ट्रेश कैन एंड पैकेट ऑफ चिप्स,
उसने सोचा वो ट्रैश कैन जो डस्टबिन है या पैकेट ऑफ चिप्स, ये कचरा लाजमी हम बाहर आते हैं, तो ये उस साजिदा ने सोचा तो ये सारा गार्बेज जो है ये घरों से ही आता है। सो मेनी ऑफ अस कम टू दिस पार्क, हम में से बहुत सारे आते हैं पार्क में एंड यूज द फैसिलिटीज हियर, और उस पार्क की फैसिलिटीज को इस्तेमाल करते हैं। वी शुड ट्रीट एवरी प्लेस लाइक इट इज आवर होम, हमें ट्रीट करना चाहिए, मीन देखना चाहिए हर जगह को इसी तरह जिस तरह हम अपने घर के साथ करते हैं। साजिदा रिपीटेड हर मदर्स वर्ड, साजिदा ने वो रिपीट किए अपनी मदर्स के जो वर्ड्स थे। साजिदा एंड हर फ्रेंड ऑर्गेनाइज्ड अ कैंपेन बाय टॉकिंग टू पीपल एंड पुटिंग अप अ पोस्टर। अब फैसला हो गया, साजिदा और उसके दोस्तों ने ऑर्गेनाइज की एक कैंपेन, मीन्स एक मुहिम चलाने का फैसला किया। बाय टॉकिंग टू पीपल, लोगों से बात करें, एंड पुटिंग अप पोस्टर, और पोस्टर लगाने शुरू कर दिए। वी वांट टू ब्रीथ क्लीन एयर, हम साफ हवा में सांस लेना चाहते हैं। रीड वन मीन्स एक पोस्टर उस पर लिखा। द चिल्ड्रेन स्पोक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ क्लीन हेल्दी हाइजेनिक एनवायरनमेंट, सारे बच्चों ने बोला इसकी अहमियत पे, सफाई की, सेहत की, एंड हाइजेनिक मीन्स जो सेहत बख्श माहौल है उसके बारे में बात करना की। दे स्ट्रेड अपॉन द फैक्ट दैट एक्सेसिव ट्रैश एंड गार्बेज अराउंड द पार्क नॉट ओनली मेड इट अनबियरेबल टू सिट देयर बट आल्सो वाज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग हार्मफुल इन्फेक्शंस डिजीजेस। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दरअसल हकीकत में ये जो एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा जो ट्रैश है, कचरा है, ट्रैश गार्बेज जो है, ठीक है, ये सिमिलर यूज़ होते हैं ट्रैश को, गार्बेज अराउंड द पार्क, जो पार्क के अराउंड है, नॉट ओनली, ये सिर्फ ना बर्दाश्त होने वाला, अनबेरेबल मीन्स ना बर्दाश्त होने वाला, टू सिट देयर मीन्स मुश्किल होगा बैठना भी, बट आल्सो वाज अ पोटेंशियल सोर्स। एक तो इससे क्या होगा कि पार्क में बैठना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बू आएगी, और दूसरा क्या होगा, ये सोर्स भी हो सकती है, इससे हार्मफुल जो ख़तरनाक जो इन्फेक्शंस होते हैं डिजीज़ के, वो भी फैल सकते हैं। दिस वुड इवेंचुअली कॉज द डिजीज़ टू स्प्रेड अराउंड द इंटायर नेबरहुड, और आखिरकार क्या होगा कि ये डिजीज़ जो है वो फैल जाएगी पूरी हमारे पड़ोस में। सीइंग द ज़ील ऑफ द यंगस्टर, ज़ील मीन्स जोश, जोश देख के नौजवानों का दी होल नेबरहुड वाज फायर्ड अप विथ इंथुसिज्म, सारा जो मोहल्ला था वो जोश से भर गया कि भाई नौजवान अगर ये कर रहे हैं तो हम भी उनके साथ हैं। देयर वर नाउ प्लेंटी ऑफ वॉलेंटियर्स, अब बहुत सारे वॉलेंटियर्स हो गए उनके पास। द हेल्प ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट वाज रिक्रूटेड, और ली गई हेल्प किसकी, जो डिपार्टमेंट होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, जो इस कचरे को मैनेज करते हैं कि कहाँ पे लेके जाना है, इसका करना क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट। इसका मतलब है भाई हमने तो फेंक दिया जाके बाहर, लेकिन उसको मैनेज कैसे करें, तो लाजमी दूर इलाके से ले जाएंगे या उसको जला देंगे या उसको रिसाइकिल करेंगे, तो ये डिपार्टमेंट का काम है कि उसके साथ क्या करना है। और सैनिटेशन डिपार्टमेंट वही जो हमारा भी नसरपुर में अमला होता है, ठीक है, सैनिटेशन का जो गलियां साफ़ करता है, ड्रेनेज साफ़ करता है, तो उनकी भी हेल्प ली गई। रिक्रूटेड मीन्स उनको भी मुकर्रर किया गया है, उनसे भी काम लिया गया। द पार्क एंड सराउंडिंग एरिया वॉज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड, नतीजा क्या निकला कि पार्क और उसके आसपास का जो एरिया था वो टोटल चेंज हो गया। द एयर वॉज फिट इनफ टू ब्रीथ, एयर हवा अच्छी हो गई सांस लेने के लिए। नो डर्टी एडर फ्लोटेड इन देयर, एडर का मतलब है कि बू, कोई भी गंदी बू जो है अब नहीं फैली हवा में। एंड और गार्बेज वाज टू बी सीन आइदर, और कोई गंद कचरा भी नज़र नहीं आ रहा था। हाउ डिड दिस हैपन, अब कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। ऑल बिकॉज ऑफ अ पैकेट ऑफ चिप्स, एक चिप्स की पैकेट से जो कहानी शुरू हुई थी वो सारा इसका सबब बना कि पूरा शहर जो है वो साफ़ हो गया। थिंक साजिदा ने सोचा, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या समझते हो। अब ये नीचे कुछ दो इमेजेस दिए गए हैं। पहला इमेज है द पार्क बिफोर द कैंपेन, जब उन्होंने मुहिम शुरू नहीं की थी, ये कैंपेन ड्राइव नहीं की थी, तो आप देख रहे हो कहाँ पर गंद कचरा लगा हुआ है सारा, ठीक है, तो मज़ा नहीं आ रहा।
लेकिन अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वॉलेंटियर्स पार्क को साफ कर रहे हैं, सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अपनी जगह पर रख रहे हैं और उसको गंद कचरे को इस पैकेट्स में डाल रहे हैं। तो होपफुली आपको ना सिर्फ इंग्लिश के हवाले से ये लेसन समझ में आया होगा, लेकिन इसमें जो मैसेज दिया गया है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आप उस मैसेज के मुताबिक अपनी इन्वायरमेंट को, स्कूल्स को, घर को, सारी चीज़ों को क्लीन रखने में अपना रोल प्ले करेंगे। थैंक यू सो मच।